कृपालु धाम मनगढ़ में जगत गुरु कृपालु परिषद धर्मार्थ अस्पताल, जगत गुरु कृपालु चिकित्सालय ने 5 नवंबर 2023 को अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई। जेकेसी मनगढ़ की टीम ने वंचित समुदाय के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने वाले चिकित्सा शिविरों के माध्यम से जनता को अधिक सेवाएं प्रदान करके इस कार्यक्रम को और अधिक उल्लेखनीय बनाया। जगत गुरु कृपालु परिषद के अध्यक्ष परम पूज्य सुश्री डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी जी, परम पूज्य सुश्री डॉक्टर श्यामा त्रिपाठी जी और परम पूज्य सुश्री डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी जी सभी शिविरों का उद्घाटन करने के साथ साथ उनके पीछे आवश्यक गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित थे। वंचित समुदाय को उनके सामने आने वाली विभिन्न चिकित्सीय समस्याओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने के लिए जेकेसी मनगढ़ में डॉक्टरों द्वारा विशेष रोगी शिक्षा सत्र भी आयोजित किए गए। पिछले महीने के दौरान अस्पताल की नियमित सेवाओं के अलावा इन विभिन्न चिकित्सा शिविरों, योग शिविरों के साथ साथ रोगी शिक्षा सत्रों ने हजारों लोगों की मदद की है। इन सभी का एकमात्र उद्देश्य है हमारे श्री गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के मिशन की सेवा। अधिक जानने के लिए और जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का विशेष संदेश सुनने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पच्चीस से 26 अक्टूबर 2023 के बीच एक मेडिकल स्किन कैंप आयोजित किया गया, जहां 300 से अधिक रोगियों का इलाज किया गया। मरीजों को विभिन्न प्रकार की त्वचा संबंधी बीमारियां थीं और विशेषज्ञ डॉक्टरों डॉक्टर पटेल, डॉक्टर खंचनदानी और डॉक्टर लंगर ने 2 दिनों में 700 रोगियों का इलाज किया। कई रोगियों ने इस बात पर राहत व्यक्त की कि उन्हें ये महत्वपूर्ण उपचार मिला। से 4 नवंबर 2023 के बीच मोतियाबिंद सर्जरी नेत्र शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 320 रोगियों की दृष्टि बचाने वाली सर्जरी की गई। डॉक्टर पांडा, डॉक्टर सुदान और डॉक्टर स्वामी ने इन रोगियों का ऑपरेशन किया। जिनमें से कई निधन बुजुर्ग थे, जिन्हें खराब दृष्टि के कारण अपनी देखभाल करना मुश्किल लगता था। सर्जरी ने उनके जीवन को बेहतर बना दिया है। बहुत मुश्किलें थी दीदी। ये समझ लो कि खाना बहू बेटी बना के देती थी जो, तो अपने आँख से दिखाई जैसे पर्दा पड़ा था, एकदम कोहरा ऐसे छाते रहता था। ऐसे खाना पीना खाते पलटी हो जाती थी, कभी कभी दोनों आँख खराब हो गई थी। ऐसे महाराज की कृपा, जगत गुरु कृपालु महाराज की इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़ी सुरक्षा कहीं संसार में नहीं है, जहाँ पर लाख लाख रुपए लेते हैं एक आँख की लेंस डालने का। हम लोगों को नया जीवन मिला दीदी जी। हम लोग बहुत आभारी हैं महाराज जी के। 9 से 10 नवंबर 2023 के बीच जगत गुरु कृपालु परिषद शिक्षा संस्थान में 2000 से अधिक छात्रों के दांतों की जांच की गई। यह केवल 2 दिनों में एक अद्भुत उपलब्धि है और इन अभावग्रस्त बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। डॉक्टर लैकॉल, डॉक्टर पांडे, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर नंदा, डॉक्टर दिव्यांश, डॉक्टर सेठ और डॉक्टर पंत ने
प्रत्येक मरीज की जांच करने के लिए 2 दिनों तक कड़ी मेहनत की। प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क टूथब्रश और टूथपेस्ट पैक भी मिला। बच्चों को सही तरीके से ब्रश करने और अपने दांतों को स्वस्थ रखने के बारे में शिक्षा सत्र भी दिए गए। देयर एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको एक एजुकेशन रहे कि हाउ टू मेंटेन हेल्थ एंड ऑल, और एक आइडिया रहे कि अर्ली कोई दिक्कत हो तो कैसे इनको चेकअप हो, कैसे हो उसको अवॉइड करना है इन फ्यूचर। इनके लिए स्पेशली मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दांतों का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि यूजुअली जब तक कोई दिक्कत नहीं होती तब तक बच्चे और पेरेंट्स दोनों उसको अवॉइड या ओवरलुक करते हैं। तो इनको अगर एक आइडिया रहेगा कि किस चीज़ से क्या होता है, अगर मुंह में स्मेल आ रही है तो क्यों आ रही है, ब्लीडिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, या फिर दांत में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि वो पेन चबाते हैं, पेंसिल चबाते हैं, नाखून चबाते हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या नुकसान होगा, ये इनकी स्टेज पे बहुत ज़रूरी है बताना। जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनकी वजह से जो डैमेज होना है वो हो चुका होगा, तो इसलिए इनके लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अपनी रूटीन लाइफ में बिना किसी ट्रीटमेंट के अपनी हेल्थ और हाइजीन मेंटेन कर सकें। महाराज जी के बारे में जितना बोलूँगा, मैं बहुत छोटा हूँ उस बारे में बोलने के लिए, पर जितना बोलूँ उतना कम है। महाराज जी ने बच्चों के लिए, सबके लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए इतना कुछ किया है और इतनी कुछ व्यवस्था करी है कि बच्चों को किसी भी चीज़ का कभी अभाव नहीं महसूस होता। ना मुझे लगता है कि इनकी ट्रेनिंग इस तरीके से दी जा रही है कि इन फ्यूचर में, भविष्य में भी इनको कोई कमी महसूस होगी, और इनके अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ जो एक डेवलप करी जा रही हैं वो इतनी साउंड है, इतनी अच्छी हैं कि ये आगे चल के देश के लिए और लोगों के लिए भी बहुत अच्छा करेंगे। पहले हम लोगों को लाइन लगवाई गई, फिर उसके बाद ये हम लोगों को फॉर्म भरने के लिए दिया गया था, तो जो प्रॉब्लम थी हमने फॉर्म भरा। फिर उसके बाद फॉर्म भरने के बाद मैम लोगों ने अदर फॉर्म्स भी लगाए हैं इसमें। फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने अच्छे से क्या कहते हैं इलाज किया। फिर उसके बाद मुझे महाराज जी की तरफ से ये गिफ्ट दिया गया है, तो इसके लिए मैं महाराज जी को अगेन थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे दांत में ब्लैक दाग है और मुझे ब्लड प्रेशर वगैरह है और चक्कर आता है। डॉक्टर
डॉक्टर ने कहा कि जो महाराज जी का मनगढ़ में चिकित्सालय है वहाँ जाकर दांतों की क्लीनिंग करवानी पड़ेगी और ये बहुत ज़रूरी है, वरना आगे चल के इसके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। तो इसके लिए मनगढ़ बुलाया गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं महाराज जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। महाराज जी उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, उनका जितना आभार व्यक्त किया जाए उतना कम है, इसलिए मैं महाराज जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। महाराज जी थैंक यू। इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आपके आगे के दांत थोड़ा सा टेढ़ा है, कभी कभी ब्रश करने में दिक्कत होती होगी तो वो जम रहा है, तो ये जम जाए तो फिर ब्रश नहीं उसको भी कर सकते, इसको डेंटिस्ट से ही साफ करवाना है। तो इसके पेपर से आप अगर लेके आएंगे तो आराम से ये देख के आपके दांतों की सफाई की जाएगी, ठीक है। और एक जगह पे छोटा सा आपका कैविटी होना शुरू हो रहा है बेटा, उसको भी भरना है सब। Dental awareness in general in our country is very limited, and especially for the female child, they have been ignored quite a bit. Preference is given to the main child if any health issues arise. So most of them, when I'm examining them, they haven't even seen a dentist and they're already 14 to 15 years of age. So this camp is going to serve is going to be very beneficial for them, because one, we are educating them. One, they get educated and they as well go back home and educate their family members about dental health, and when they become aware, they can take better care of themselves as well. Complained because the child was not aware. So she came with malaligned teeth. She just said that my teeth don't look beautiful. But when I examined her teeth, she has extremely poor oral hygiene. There are at least 4 teeth which are having cavities which might progress because of her poor hygiene. They can progress further, right? And she has poor gum condition. There is a deposit of calculus in the entire mouth. She has stains in her teeth. So yeah, and she has an impacted tooth, a lot of conditions like. So one, in the village, they have never been to a dentist ever. So they're not aware of the problems. So one, they know now that the teeth, so we are able to save the tooth, conservative approach, we save the tooth, one. And second, her prime concern was aesthetic. So if she would be able to get her teeth corrected, the malaligned teeth corrected, and that will encourage confidence in her. Yeah, so personality, entire personality. And the main thing is she'll be able to save her teeth. मैं मतलब गांव में रहती हूँ और वहाँ पे अच्छी ट्रीटमेंट नहीं हो पाती। मेरे दांत मतलब टेढ़े मेढ़े हैं और मुझे चक्कर भी आते हैं, मुंह से सांस लेती हूँ। बहुत शुक्रिया करती हूँ महाराज जी को। मैं बहुत लकी हूँ जिस स्कूल में पढ़ रही हूँ, मुझे ट्रीटमेंट मिल रहा है होने के लिए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैम यहाँ टूथपेस्ट और टूथब्रश दिया गया है, इससे हमें डेली साफ़ करने के लिए अपने टीथ को दिया गया है और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। मैम हमारे टीथ में बहुत सारी दिक्कत है, जैसे कि खाना फंस जाता है और झंझनाहट है, और ये कैंप हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इससे हमारे जो प्रॉब्लम हो जाएगी वो ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं महाराज जी को। थैंक यू महाराज जी। फिर गंभीर समस्याओं वाले लोगों के लिए फॉलोअप की व्यवस्था की गई है। हम इधर अपॉइंटमेंट देते हैं जो पेशेंट इमरजेंसी में आ रहे हैं, और जो ऐसे पेशेंट हैं जिनको ट्रीटमेंट की जल्दी ही ज़रूरत है उनको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं ताकि उनको जल्दी ट्रीटमेंट मिले और उनको दर्द से छुट्टी मिले।
जेकेसी मनगढ़ टीम डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर त्यागी ने 16 से 18 नवंबर 2023 तक एक विशेष योग शिविर का भी आयोजन किया। यह अनूठा शिविर भक्ति मंदिर के श्री गुरुधाम मंदिर में आयोजित किया गया था। शरद पूर्णिमा साधना शिविर के प्रतिभागियों को इस शिविर में भाग लेने और योग की मूल बातें सीखने का अवसर दिया गया। हमारे श्री गुरुदेव जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज हमें हमेशा शरीर को स्वस्थ रखने के महत्व के बारे में याद दिलाते थे ताकि हम अपनी सेवा और साधना जारी रख सकें। वंचित समुदाय के लिए रोगी शिक्षा सत्र भी आयोजित किए गए। कुछ महत्वपूर्ण चिकित्सा जानकारी साझा की गई क्योंकि इन सत्रों में लगभग 300 लोगों ने भाग लिया। क्या सीखे आप बताओ? ठीक है कि मतलब मुंह खोल करके जो है खांसना नहीं, कहीं पे नाक लगे तो हाथ से पोंछना नहीं, हाथ धुलकर जो है वो करना, और उसके बाद कोई सामने रहे तो उसके सामने नहीं छींकना। और अगर छींक आए या खांसी आए तो क्या करना है? उसको कैसे करके बताओ सबको, ऐसे इधर घूम जाओ, करके बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। जैसा कि अभी बताया गया मौसमी बुखार के बारे में कि सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, शरीर में दर्द, बुखार लगना, आलस लगना, कमज़ोरी आना, ये सब मौसमी बुखार के लक्षण हैं। वैसे होता तो मौसम के बदलने से है, लेकिन मौसम इसका कारण नहीं होता। इसका कारण होता है उस समय मौसम में जो वायरस फैला होता है वातावरण में, उसकी वजह से होता है। वर्षगांठ के दिन 5 नवंबर 2023 जगतगुरु कृपालु चिकित्सालय के सभी डॉक्टर, नर्स और देखभालकर्ता हमारे श्री गुरुदेव जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज की आरती करने के लिए भक्ति धाम श्री कृपालु धाम में थे। सर्वप्रथम सभी लोगों को 20वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। जगतगुरु कृपालु चिकित्सालय को आज 20 वर्ष हो गए। आज ही का महत्वपूर्ण एवं पावन दिन था जब श्री महाराज जी ने इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2003 को की, और देखते ही देखते आज 20 वर्ष पूरे हो गए। और हम सभी बैठे हुए डॉक्टर्स एवं हॉस्पिटल स्टाफ भी श्री महाराज जी के एवं तीनों दीदियों के आभारी हैं जिन्होंने हमारे को इस हॉस्पिटल में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जेकेसी की टीम ने हमें बताया कि श्री महाराज जी द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए उनके मन में अनंत आभार है और वे यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की मदद करने के लिए और श्री महाराज जी के मिशन को जारी रखने के लिए और अधिक प्रयास करना जारी रखेंगे। उसी दिन यह खास वीडियो जेकेसी टीम को दिखाया गया। आध्यात्मिक भाषा में जिसको संत, महात्मा, महापुरुष कहते हैं, और जो मन के आइडियाज शुद्ध करने के लिए भगवत भक्ति आदि का उपदेश देते हैं, ऐसे ही भौतिक जगत में भौतिक शरीर के स्वस्थ रहने के लिए
आध्यात्मिक डॉक्टरों की तरह ये भौतिक डॉक्टर भी होते हैं। ये शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय करते हैं, उपाय सुझाते हैं, नई नई रिसर्च करते हैं जिससे शरीर स्वस्थ हो और आध्यात्मिक उत्थान का आधार बने। तनु बिनु भजन वेद नहीं बरना, शरीर से ही आध्यात्मिक साधना भक्ति आदि होती है। और शरीर स्वस्थ रखने के लिए इसके मर्मज्ञ डॉक्टर कहलाते हैं। और जैसे आध्यात्मिक डॉक्टर अर्थात संतों की, महापुरुषों की शरणागति से, उनके पूर्ण आदेश के पालन से आध्यात्मिक उन्नति होती है, ऐसे ही भौतिक डॉक्टरों के आदेश के अनुसार खान पान, दवा आदि के सेवन से शरीर स्वस्थ होता है। स्वस्थ शरीर से ही आध्यात्मिक उन्नति होती है। और दो प्रकार का ये उत्थान होता है। एक अपना, जिसको हम स्वार्थ कहते हैं, और एक परोपकार। तो संत जो आध्यात्मिक होते हैं उनका तो केवल परोपकार ही लक्ष्य है, अपना उपकार तो हो चुका। लेकिन भौतिक डॉक्टर को अपना उत्थान भी करना पड़ता है, अपना शरीर भी स्वस्थ रहे और दूसरों का उपकार भी करना पड़ता है। तो इसलिए डबल परिश्रम है। वे लोग बड़े वीर हैं, बहादुर हैं, जो डबल परिश्रम करते हैं। और ऐसे लोगों को ही भागवत में कहा गया है भूरिदा जना। ये बहुत बड़े दानी हैं। कोई अरबपति धर्मशाला बनवा दे या भूखे को खाना दे दे, ये साधारण उपकार है, टेम्परेरी है। लेकिन किसी के रोग को समाप्त कर देना और उसका पूरा भविष्य बना देना शारीरिक, ये बहुत बड़ा उपकार है। इस उपकार के करने के साथ साथ हर डॉक्टर को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई अकल्याण न हो जाए। हमारी लापरवाही से, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोग ऑपरेशन करने के बाद कोई तौलिया छोड़ देता है पेट में, कोई और कुछ सामान, हथियार छोड़ देता है और फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है। अथवा कोई मेडिसिन, दवा है, वो रोग के विपरीत दे दिया, ठीक से जांच नहीं की, तो ये अपराध भी है। तो अपराध से बचकर हमको ये सेवा करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हमको ये बुद्धि में रखना है कि हम केवल अपने नाम के लिए या धन कमाने के लिए ये पेशा नहीं कर रहे हैं। हम परोपकार की दृष्टि से ये सेवा कर रहे हैं।
और इन सब बातों के ऊपर जो मेन बात है उस पर अवश्य ध्यान रखना है कि हम इस मरीज को नहीं अपना उद्देश्य मानते। इसके हृदय में हमारे इष्ट देव श्याम सुंदर भी बैठे हैं। ये भावना बनाकर प्रत्येक मरीज का निदान करना, उसका इलाज करना चाहिए। इन सब बातों को मस्तिष्क में रखकर आप लोग सेवा करें। आप लोगों को यहाँ एक बात से तो बड़ी सुविधा है कि संसार में और जगह जो डॉक्टर होते हैं वो उपकार के साथ अपनी जेब भरते हैं। आप लोगों का तो ये केवल परोपकार का विषय है, इसलिए इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है। धन्यवाद।